हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी चैनल पर, जिसमें मैंने आपसे एक क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन पूछा था कि आप एक टीचर हैं और आप जैसे ही क्लासरूम में एंटर करते हैं आप ये देखते हैं कि आपकी क्लास के 2 बच्चे लड़ रहे हैं और उनमें हाथापाई हो रही है। तो ऐसे में आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? तो देखिए, जब हम इस आंसर की बात करते हैं, अगर इंटरव्यू हमारे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरव्यूअर हमारे से ये सवाल पूछ रहा है, तो वो इसीलिए पूछ रहा है कि वो ये देखना चाहते हैं कि हम इस टेंस सिचुएशन में किस तरीके से काम करेंगे। हम टेंस तो नहीं हो जाएंगे, पैनिक तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं कि बच्चों को ही उल्टा मारना शुरू कर देंगे। तो हम स्मार्टली सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इंटरव्यूअर ये देखना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है, जो भी हमें अपने अकॉर्डिंग लगे, बट जो मुझे अपने अकॉर्डिंग लगता है आज मैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि मैम, अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरी क्लास के जो 2 बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से और हाथापाई भी कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं सबसे पहले जितने भी बाकी क्लास के बच्चे हैं उनको अलग करूँगी, उनसे दूर हटाऊँगी। ऐसा ना हो कि उनको कोई इंजरी हो या फिर वो भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो जाएं। इसके बाद मैं उन दोनों बच्चों को अलग करूँगी और उनको काम करने की कोशिश करूँगी, उनको शांत करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद उनसे मैं सेपरेटली बात करूँगी कि आखिर में मैटर हुआ क्या, मतलब कि तुम लोगों ने क्यों लड़ना शुरू किया, क्या प्रॉब्लम हुई। उनसे मैं पहले शांति से बात करूँगी और मैटर को समझने की कोशिश करूँगी। फिर यहाँ पे क्योंकि ये मैटर जो है थोड़ा सा सीरियस है, तो इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं स्कूल के प्रिंसिपल को भी दूंगी, क्योंकि अथॉरिटीज़ को भी ये वाली बात पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर प्रिंसिपल से बात करके इसके बाद मैं बच्चों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको ये सब चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए और इन चीज़ों में आपको इंडल्ज क्यों नहीं होना चाहिए, और आपको किस तरीके से सिर्फ बातचीत करके ही किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मैटर को सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे मैं बच्चों में दोस्ती करवाने की कोशिश करूँगी। हालांकि एकदम से उनमें दोस्ती नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो लोग शायद किसी टेंस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे एकदम से उनमें दोस्ती नहीं हो पाएगी, बट धीरे धीरे मैं उनमें दोस्ती करवाने की कोशिश करूँगी। उनको कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी दूंगी या कुछ इस तरीके से क्लासरूम में मैं उनको इंडल्ज करने की कोशिश करूँगी कि ताकि उनमें थोड़ी बहुत जो है मतलब सुलह हो पाए। इसके बाद मैं बच्चों को वहीं पे नहीं छोड़ूंगी, उनके ऊपर मैं ध्यान रखूंगी, मतलब कि उनका ध्यान रखूंगी, उनको ऑब्जर्व करती रहूंगी। और बाकी टीचर्स को भी बोलूँगी कि वो साइलेंटली उनको ऑब्जर्व करें कि उन बच्चों की एक्टिविटी क्या रहती है और वो टशन में तो नहीं रहते हैं एक दूसरे से, और मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि वो एक दूसरे को लुक्स देते हैं या क्या, मतलब उनकी एक्टिविटी क्या है, ये सब लोग हम पूरा जो भी टीचर्स उनको पढ़ाते हैं वो इस चीज़ पे ध्यान दें। मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर देना है कि आपको इस मैटर को कैसे पूरी तरीके से सॉल्व करना है। अब आपके आंसर और भी डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट आपके आंसर में बस इतना झलकना चाहिए कि आप कैसे किसी टेंस सिचुएशन को भी कामली हैंडल कर सकते हैं, जिसमें कि आप बच्चे को अब्यूज़ भी ना करें, बच्चों को समझाएं और बच्चों को समझने की कोशिश भी करें।